लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग और एससी विभाग के संयुक्त तत्वाधान देश के इतिहास में दलित, पिछड़े और वंचित तबकों के लिए आरक्षण की नींव रखने वाले महापुरुष राजर्षि छत्रपति शाहूजी महाराज जी की जयंती आरक्षण दिवस जितनी आबादी उतना हक मनाया गया। एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष और बाराबंकी सांसद तनुज पुनिया ने कहा कि आरएसएस बीजेपी के तानाशाही वाले अडानी राज को हटाने के लिए देश में राहुल गांधी ही वह नेता हैं जो शाहूजी महाराज की तरह पुनः देश में पिछड़े दलित और वंचित वर्गों को न्याय देने के लिए संविधान और लोकतंत्र मजबूत करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र बघेल, पूर्व मंत्री मसूद, पूर्व विधायक छोटेलाल गंगवार, पूर्व विधायक इंदल रावत, पूर्व विधायक मंत्री के गौतम, कुमुद गंगवार, पूर्व विधायक भगवती चौधरी, मंजू मौर्य प्रभारी फाफा मुंह विधानसभा कांग्रेस, शिवानी पनवार, सुनीता चौधरी भाभी प्रत्याशी मिश्रिक विधानसभा, अशोक कुमार सैनी, रूपेश मौर्य, मनोज भार्गव, मोहम्मद तालिब, संजय माली, अंकित कुमार, सिद्धार्थ अवस्थी, सदल प्रसाद, पूर्व विधायक पूर्व मंत्री, प्रतिभा अटलपाल, किशुन पटेल, एचा, एलए, दुशाद, विद्या गौतम, कैलाश चौहान, सुनील वर्मा, ओमवीर यादव, अभिषेक यादव, पूर्वी वर्मा, जितेंद्र पटेल, राहुल राय प्रजापति, डॉक्टर राजकुमार मौर्य, अशोक विश्वकर्मा, संयोगिता वर्मा, संकल्प पटेल, सूर्यकेश विश्वकर्मा, राम कुमार लोधी आदि उपस्थित रहे। आरक्षण के जनक छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती की संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आने वाले चुनावों में किस प्रकार बहुजन समाज को एकत्रित किया जा रहा है इसको लेकर बात करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कि आज हमारे जो है यहाँ ऑडिटोरियम में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम था। छत्रपति साहू जी की जयंती मनाई गई थी। हम लोग सीतापुर से बहुत मतलब जोर शोर से आए थे और क्योंकि उन्होंने आरक्षण में बहुत मदद किया है। जमीनी योद्धा थे, नेता थे और हम लोग ये सौभाग्य मिल रहा है हमारे जो महापुरुष हैं बाबा डॉक्टर साहब अम्बेडकर जी और जो अभी हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी, उनके सम्मान में हमारे नेताओं को भेजते हैं और जोड़ने का कार्य सभी को जो है सौंपा गया है। हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं और दलित समाज, पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक जो भी हमारे पिछड़ा समाज है उनको जोड़ के एक साथ और आगे बढ़ेंगे और आने वाले 27 में हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं मजबूती से। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। मैं सुनीता चौधरी हूँ, जिला पंचायत सदस्य मछरेटा से, मिश्री के नैमिषारण्य। वहाँ बहुत ऋषि मुनियों का तपी भूमि है और आप सबका भी बहुत धन्यवाद कि आपने जो है विधानसभा चुनाव भी आपके आशीर्वाद से, मैं पार्टी के आशीर्वाद से तैयारी है और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद मीडिया बंधुओं का। एक महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई यहाँ पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज हम लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में 50% आरक्षण दे रखा था। आज वही आरक्षण पूरा करने के लिए पिछड़े वर्ग के माध्यम से यहाँ पे जो आज कार्यक्रम हुआ, डॉक्टर अनिल जयहिंद जी इसके मुख्य अतिथि थे और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं पिछड़े वर्ग के। ये हम लोग कहना चाहते हैं, बिना दलित, माइनॉरिटी और पिछड़े के देश नहीं चलेगा और राहुल गांधी के बिना भी देश नहीं चलेगा। राहुल गांधी को हम लोग बागडोर देना चाहते हैं और ये वर्ग उनके लिए निरंतर प्रयास करेगा जब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ अलग होने की संभावना है? जी, इसमें पूरी संभावना है कि वर्तमान सरकार यहाँ की जो है ये बदल जाएगी और अब जो आगे आएगा, संघर्ष करेगा, वो आगे जीतने वाला है। और जैसा कि हमारे भाई साहब डॉक्टर साहब ने कहा है कि SC, ST और बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग मिल करके जो काम करेंगे, ये 80% जो संघर्ष करेंगे उनका ये देश होगा और इनकी जो बात करेगा वही देश पर राज करेगा और वो है हमारे देश का नेतृत्व करने वाले राहुल गांधी जी। आने वाले दिनों में वो देश के प्रधानमंत्री होंगे और आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इन तीनों की बात नहीं करते,
वो अडवाणी और अडानी और उनकी बातें करते हैं, देश को बेच रहे हैं। इनसे मुक्ति मिलने के लिए ये माइनॉरिटी, ये दलित और ये पिछड़ा वर्ग, ये सब एकत्र हो रहे हैं। इन्हीं के दुर्गुणों के कारण जो भगवान राम का नहीं हुआ, वो इस देश का क्या होगा, हम लोगों का क्या होगा। इसलिए उसके खिलाफ पूरा देश है, पूरा हमारा। छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती है और उस जयंती के अवसर पर यहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक जो पैगाम गया है, वो पैगाम इस बात का गया है कि अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में दलित, अल्पसंख्यक और पिछड़े सब एक होकर के इस देश में राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही सबका संकल्प है, यही सबकी उम्मीदें हैं। और जब वो राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो सभी देश के 90% लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी। देखिए, छत्रपति साहू जी महाराज जो है इस देश में आरक्षण के जनक थे। ये उन्होंने अपनी सरकार में जो उनका राज्य था, उसमें अंग्रेजों का शासन था, लोकतंत्र इस देश में नहीं था, फिर भी वो जिस स्टेट के राजा थे वहां पे उन्होंने 50% आरक्षण पिछड़ों को, दलितों को और आदिवासियों को दिया। ये बड़ा कदम था। आज देश उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पे चल रहा है। आज भी हमारे देश में 50% आरक्षण है। बदलाव कर सकते हैं क्योंकि बड़ी संख्या है। हम ओबीसी और मेजोरिटी मिला के हम 88% हैं और 2027 में हमारी तैयारी है। और उसी ओबीसी का क्या कहते हैं कार्यक्रम था। प्रदेश के सभी लोग आए हुए थे और मैं जिला महासचिव होने के नाते मैंने भी नेतृत्व किया। हमारे रुद्रमन सिंह बबलू भाई के नेतृत्व में सैकड़ों लोग आए और हम 88% लेके 2027 में क्या कहते हैं विजय रथ पे सवार होंगे। तो हमारा यही, मैं जिला महासचिव मनोज भार्गव, क्या कहते हैं जिला राजधानी से हूँ। कार्य दिशा दी गई है पार्टी के लोगों को, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? जैसा कि राहुल जी के विश्वसनीय लोगों में जो हमारे अनिल जयहिंद जी हैं और रजनीपाल गौतम जी हैं, इनको सीधा इन्होंने मैसेज दिया राहुल जी ने कि आपको जो है, जो दबे कुचले ओबीसी समाज के लोग हैं, पिछड़े समाज के लोग हैं, एससी समाज के लोग हैं, इनको एकजुट करना है। क्योंकि जो भाजपा सरकार है, जो आरएसएस की विचारधारा वाली सरकार है, ये देश में जो है तमाम संवैधानिक मूल्यों को खत्म कर रही है, तानाशाही की प्रवृत्ति अपना रही है और संविधान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई जो है राहुल जी के रूप में पूरा देश लड़ रहा है। उन पे समर्थन परिचय दे सकते हैं इस बार, आपको क्या लगता है? बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। और जिस हमारे आज छत्रपति साहू जी महाराज जी के जयंती के शुभ अवसर पर मैं नमन करता हूँ, याद करता हूँ। आरक्षण के जनक कहे जाने वाले साहू जी महाराज जी ने जो संघर्ष करके आरक्षण दिलाया, आज उन्हीं को याद करते हुए हम लोग संघर्ष करने के लिए संकल्प लेता हूँ। और इसके बाद आरक्षण को बचाने के लिए हमारे जननायक नेता जो माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आज पूरे भारत में आंदोलन चल रहा है। और निश्चित रूप से संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए हम सड़क तक नहीं जनता के बीच में और सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। और हम लोगों के जो नेता हैं और माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो उनका निर्देश होगा उसको हम लोग स्वीकार करते हैं। विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है, हर तरफ हम देख रहे हैं। इस प्रकार चाहे वोट चोरी की बात हो या कोई भी मुद्दा हो जो समाज का या लोगों का, उसको दबाया जाता है, उसको लेकर कहना चाहिए। मैम देखिए, उसके लिए जो है भाई सरकार है उनकी, वो उनके पास प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं उनके पास है। वो वास्तव में विपक्ष को आवाज को दबाना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जनता के बीच में जाकर के पूरा जितना संघर्ष हो सकेगा, कितना दिन दबाएंगे, आज नहीं तो कल हम लोगों का जो है समय आने वाला है और समय आ रहा है, सामने चुनाव भी है। जनता के बीच में अपने कार्यों को लेकर के हम लोग चर्चा भी करेंगे। और सरकार चाहे जितना भी करबल छल लगा ले, लेकिन अब इस बार सरकार की चलने वाली नीति नहीं है। मेरा नाम अशोक कुमार सैनी, मैं जनपद जौनपुर से ओबीसी कांग्रेस कमेटी का मैं प्रदेश सचिव हूँ। और अपने लोगों को जनपद जौनपुर से सभी लोग हमारे ओबीसी कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं माननीय श्री
क्या मनोज यादव जी, उनके नेतृत्व में आज का कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसके दिशा निर्देश के अनुसार हम लोगों ने पालन करके जनपद जौनपुर नहीं पूरे प्रदेश से कोने कोने से ओबीसी और एससी के सभी डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पर आए और हम लोगों के मुख्य अतिथि लोगों जो आज बातें बोली गई और डॉक्टर जय हिंद सर ने बोला और इसके बाद बहुत सारे सांसद विधायक सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और उनकी बात को लगा कि हम लोगों को जन जन और सड़क पर संघर्ष करने की जरूरत है। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।